नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए पढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। मौर्य जी हैं। किसान भाइयों, आज मैं फिर अपने खेत में, धान के खेत में यहाँ खड़ा हूं। मैंने यहाँ PV 1885, PV 1637 और PV1 वैरायटी की धान लगाई है, जो पूसा ने विकसित की है ये किस्में। और मेरे साथ आज हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक ज्ञानेंद्र जी हैं। ज्ञानेंद्र जी बीज उत्पादन का काम देखते हैं, उसके प्रभारी हैं। सुदर्शन मौर्य जी हैं। ये विशेषकर फसलों में बीमारी का पता लगाते हैं और किसानों को उपाय सुझाते हैं। और सब्जियों के क्षेत्र में, विशेषकर टमाटर के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, प्रधान वैज्ञानिक है वाराणसी के डॉक्टर जगेश जी। तीनों का मैं अपने खेत में, अपने कार्य क्षेत्र में हृदय से स्वागत कर रहा हूं। और आज हम ये धान देखने आए हैं। इसके पहले हमने शिमला मिर्च भी देखी और टमाटर देखने भी हमारे साथी जाएंगे। एक टीम है, कृषि मंत्री जो किसान भी है और वैज्ञानिक। लैब में जो प्रयोग होते हैं उसको हम लैंड तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस धान की वैरायटी को देख के अभी इसकी स्थिति क्या है और इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये हमको ज्ञानेंद्र जी और विशेषकर जो बीमारी को ऑब्जर्व करने का काम करते सुदर्शन जी, वो हमें बताएंगे। पहले आप फसल के बारे में बताइए और फिर बारीकी से देख के इस समय धान की फसल जो उत्पादित कर रहे हैं किसान, उनको क्या सलाह देंगे, आप बताइए। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये प्रजाति PV 1885 है, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने विकसित की थी। और एक हमारी मेगा वैरायटी थी जो 1121, उसका ही सुधा हुआ रूप है। और इस वैरायटी को देखने के बाद अभी जब खेत की हालत देखते हैं तो बहुत अच्छा है। अब समय पे वो है, इस समय ये अपने वेजिटेटिव ग्रोथ पे है, वनस्पतिक अवस्था में है। और कुछ दिन बाद इसमें कल्ले का फुटाव बहुत अच्छा हुआ है, जैसा होना चाहिए। ये कल्ले का फुटाव है इसका? हाँ, कल्ले का फुटाव इसमें जो हम देखते हैं तो भरपूर है। और अभी कोई रोग नहीं है, लेकिन समय और परिस्थितियों के हिसाब से धान में रोग आते हैं, मौसम बदलता है, उस हिसाब से हमको सावधानी रखनी चाहिए। तो धान में मुख्यतः जो आता है, ब्लास्ट आता है, झोंका और झुलसा और तना छेदक आता है। तो इनसे बचाव के लिए समय समय पे हमें अपनी सावधानियां रखनी चाहिए। तो पहले उसी हिसाब से किसान जब डेली खेत में जाएगा, जैसे मंत्री महोदय ने ही ये पत्तियां अभी दिखाई हैं और ये कहा है कि ये क्या है, ये ब्लास्ट का पहला चरण शुरू हो रहा है। ये किसान भाइयों देखिए, अगर ये पत्तियां आप देखेंगे तो मैंने अभी आपसे पूछा कि ये लाल स्केच जैसे, निशान जैसे क्यों पड़ रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। और भी अगर पत्ती हो तो तोड़ के हम किसान भाइयों को दिखाना चाहेंगे। ये आ रहे हैं बोट जैसा सर, नाव जैसा, ये नाव जैसा थोड़ा सा निशान, ये देखिए, ये उससे बड़ा है, चकत्ते से पड़ रहे हैं, लाल से निशान हो रहे हैं। अब ये क्या है एक बार बताइए। ये आपको दिखाई देगा, ये देखिए चकत्ता एक। अब ये चकत्ता नॉर्मल नहीं है, ये प्रदर्शित कर रहा है कि पत्ता में कोई एबनॉर्मल चीज आई है, जो पत्ते का स्वाभाविक गुण नहीं है। अब इसके बारे में ही हमारे वैज्ञानिक बताएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदर्शन मौर्य, मैं रोग विशेषज्ञ हूँ। जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि धान की फसल हमारी बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन आप देखेंगे कुछ पत्तियों में छोटे छोटे इस तरह से बोट के आकार के धब्बे दिखाई देने स्टार्ट करते हैं। ये शुरू के दिनों में 10-12 पौधे में 1-2 पौधे की पत्तियों में दिखाई पड़ेगा, लेकिन इस समय यदि हम इनको बचाव के लिए दवाओं का छिड़काव न करें तो ये बड़ी तेजी से फैलते हैं। और आप देखेंगे शुरू में ये जो है पत्तियों के ऊपर धब्बा आएगा सर, और जैसे ही इनका इनाकुलम ब्लास्ट के रूप में यानी स्पोर उड़ेगा फील्ड में, जब इसमें बालियां निकलती है तो नेक ब्लास्ट होता है। नेक के पास से इसे ब्राउन करेगा और वहीं से टूट जाता है। तो उसमें क्या होता है कि दाने भी नहीं भरते हैं। तो इसलिए या तो पतले पड़ जाएंगे या भरेंगे नहीं। भरेंगे भी नहीं।
तो चैप की तरह जो है धान हो जाता है। तो इसको बचाव करने के लिए हमें जो है अभी जो है जैसे हमारे पास कुछ दवाएं उपलब्ध हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम ट्राइसाइक्लोजोल है, टेबुकोनाजोल है, इन दवाओं का हम छिड़काव कर सकते हैं। जैसे ही आपके खेत में इक्का दुक्का सिम्टम दिखाई दे, इक्का दुक्का रोग के लक्षण दिखाई दे, इस समय आप इमीडिएट यानी तुरंत दवा का छिड़काव करें। तो इससे आपकी फसल में आने वाले दिनों में जो ब्लास्ट बीमारी आती है पत्तियों के ऊपर, वो भी नहीं लगेगा, और जब बालियां निकलती है तो जो नेक ब्लास्ट होता है, नेक के पास से टूटता है, वो टूटेगा। एक और सुदर्शन जी मैं पूछना चाहूंगा कि एक तो ये ब्लास्ट की बीमारी आपने बताई, इसके अलावा इस मौसम में धान जब अभी वेजिटेटिव आपने कहा कि वेजिटेटिव ग्रोथ पर है, इस समय और कौन सी बीमारियों की संभावना है जिससे सावधान रहना चाहिए किसानों को? सर अब जैसे सर देखेंगे फफूंद से जो है मृदा जनित जो बीमारियां होती, जैसे एक है राजक्टोनिया हो रहा है जी, सीड ब्लाइट आता है। सीड ब्लाइट में भी आप देखेंगे कि जो नीचे की जो सीट होता है, इसको देखिए पौधे में, जैसे किसी भी पौधे को हम उठाएं और इसमें जो है इसको हम लोग सीट बोलते हैं सर। ये जो है ये लीफ है और ये सीट है, और सीट में ब्राउनिंग होने लगती है, सड़ने लगती है पत्तियां, जो कि राजक्टोनिया के द्वारा होता है, फफूंदी के द्वारा होता है। तो उसके लिए भी हमें जो है इन दवाओं का छिड़काव करना पड़ेगा जो हमने बताया, तो उससे वही दवा इस पे लगेगी, वही दवा लगेगी। साथ ही साथ इसमें सर आने वाले दिनों में आप देखेंगे BLB के भी यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, धान का एक मेजर बैक्टीरियल बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है। तो उसमें भी जो है रोग के लक्षण आप देखेंगे पत्तियों में दिखाई पड़ता है ऐसे लंबाई में, और ऐसे पत्तियों को जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें बबल जैसे निकलते हैं। अच्छा, जैसे झाग जैसे उड़ता है तो ऐसे बबल जैसे वो क्या है जो बबल जैसे? बैक्टीरियल ऊज है। बैक्टीरियल, हाँ बैक्टीरियल ऊज, उससे हम लोग पहचानते, डायग्नोज करते हैं कि ये बैक्टीरियल डिजीज है। फिर वहाँ पे हम जो है ब्लास्टिसिडीन करके फंजीसाइड के तौर पे, बैक्टीरिसाइड के तौर पे जो अवेलेबल होते हैं उसका हम इस्तेमाल करके इस बीमारी को नियंत्रित करते हैं। तो बहुत किसान भाइयों से मैं ये भी अनुरोध करूंगा कि समय समय पे वो दाने में चमक भी आनी चाहिए, तो उसके लिए एक नेटिवो ब्रांड आता है, नेटिवो का भी स्प्रे आप कर सकते हैं, जिससे कि दाने की, क्योंकि मार्केट वैल्यू उसी की है जो दिखता है, तो जो चमकता है वो बिकता है। तो प्रयोगशाला से लेके और खेत और मार्केट तक तीनों चीजें अगर जुड़ जाएंगी, चमक आ जाएगी धान में। लेकिन वो चमक लाने के लिए हम जो दवाई डालते हैं उससे कोई नुकसान तो नहीं? कोई नुकसान नहीं सर, उससे कोई नुकसान नहीं है, और वो वैल्यू बढ़ाता है हमारी।